जय माता दी। नवरात्र की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नवरात्र का पहला अध्याय पहली कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में स्वारोचिष मनवंतर में चैत्र वंश में सूरत नाम के एक राजा थे। उनका सारी पृथ्वी पर राज्य था। वे अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की तरह पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोला विद्वंसियों के राजा के साथ उनकी शत्रुता हो गई थी और उनका कोला विध्वंसियों के साथ युद्ध भी शुरू हो गया था। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, फिर भी उन्होंने सूरत पर विजय प्राप्त कर ली थी। परंतु कोला विध्वंसी ने यहाँ पर भी सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा सूरत का बुरा हाल समय जानकर उसकी दुर्मात्मा दुष्ट और बलवान मंत्रियों ने राजा की सेना कोष आदि पर अधिकार कर लिया था। अपना बुरा समय समझकर राजा सूरत अकेला ही घोड़े पर सवार हिरण का शिकार खेलने के लिए बाहर घने जंगल में चले गए। वहां पर एक आश्रम दिखाई दिया, जहां पर जंगली पशु अपनी पारंपरिक हिंसावृत्ति को छोड़कर शांतिपूर्वक विचरण कर रहे थे। वह आश्रम मेधा मुनि का था। आश्रम में पहुंचकर राजा सूरत ने अपने आसन पर विराजमान महर्षि मेधा को दंडवत प्रणाम किया। मुनि द्वारा उचित सत्कार पाने के कारण राजा सूरत कुछ काल तक वहां पर इधर उधर विचरण करते रहे और उनके आश्रम में रहने लगे। कुछ काल तक आश्रम में रहने के बाद राजा सूरत मन को आश्रम की ममता का आकृष्ट कर लिया। वे सोचने लगे कि प्रजा का पालन मैंने पुत्रवत किया है। मेरे पूर्वज जिसे काल में पालते हुए आज मैं राज्य मुझसे छीन रहा है। मेरे ही नौकर चाकर मंत्री दुराचारी हो गए हैं, परंतु प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करते होंगे या नहीं। मेरा श्रेष्ठ सूरवीर हाथी जो सदा मद की वर्षा करता था, वह न जाने क्या क्या कष्ट उठा रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर चाकर से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब वे दूसरे राजा की आज्ञा का पालन करते हैं। मेरे कठिन परीक्षण में भरे पूरे कोष को फिजूल खर्च करके खाली कर देंगे। क्या वास्तव में मेरे द्वार संचित खजाना सचमुच नष्ट हो जाएगा। इस तरह से राजा बहुत परेशान हो गए। आश्रम के पास एक राजा सूरत से उनकी भेंट हो गई। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। वैश्य ने उत्तर दिया कि मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म वैश्य जाति से हुआ है। धन के लोभ में पड़कर पुत्र व स्त्री ने मुझे घर से निकाल दिया। इस तरह से मैं इतने घने जंगल में घूम रहा हूँ। मेरे पीछे स्वजनों का क्या हाल होगा, इसकी मुझे बहुत चिंता सता रही है। स्वजन किस अवस्था में रह रहे होंगे। राजा बोला, तेरे पुत्र स्त्री बंधुओं ने लोभवश में तेरा सब कुछ छीन लिया है, फिर भी तेरा मन उनसे क्यों प्रेम करता है। वेश्या ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है, परंतु मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता का स्नेह, पति का प्रेम, आत्मीयजन के स्नेह को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया है। मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात राजा सूरत और वेश्य दोनों महर्षि मेधा के पास चले गए और उन्हें प्रणाम करके सूरत महर्षि से बोले, भगवान, मैं आपके पास एक बात पूछने आया हूँ। मेरा मन मेरे वश में नहीं। यह बात मेरे मन को आंदोलित कर रही है। मेरा राज्य मेरे हाथों से निकल गया है, फिर भी मेरी ममता राज्य के बारे में बनी हुई है। इधर वेश्य को अपने पुत्र और स्त्री की चिंता हो रही है। इन्हें अपमानित करके घर से निकाल दिया है। यद्यपि इसे इसके संबंधियों ने त्याग दिया है, फिर भी इसका मन उनमें ही रमा हुआ है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। हे ऋषिवर, उन लोगों के अवगुणों को देखकर हम दोनों के मन में ममता उमड़ रही है। हमें इसका ज्ञान होते हुए भी ऐसा क्यों है। महर्षि मेधा बोले, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को होता है। इस प्रकार विषय भी सबके लिए अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख पाते, कुछ प्राणी रात में नहीं देख पाते, कुछ प्राणी दिन और रात में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य सब प्राणियों में समझदार है, किंतु केवल वे भी ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसा ज्ञान मनुष्य में होता है, वैसा ही ज्ञान पशु पक्षियों में भी होता है। संसार में महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर से युक्त होकर मोह माया के भंवर में डाल दिए गए हैं। इसमें विस्मय करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह सब भगवान विष्णु की योग निद्रा है। महामाया ने सारे विश्व को मोहित कर रखा है। वही देवी योग माया ज्ञानियों के चित्त भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उसी महामाया के द्वारा यह चराचर संसार उत्पन्न होता है। देवी महामाया प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति प्रदान होती है। वही मुक्ति की परम हेतु है।
वही सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। यह देवी ही संसारिक बंधुओं का कारण है तथा वही सर्वेश्वर है और ईश्वर भी है। राजा सूरत बोले, हे परमात्मा, आप जिसको महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है, हे ब्राह्मण? ऋषिवर बोले, हे राजन, यह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। यह सब मैं आपको विस्तार से सुनाता हूँ। देवताओं को कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। एक बार संसार में जल मंगल करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकेटभ नाम के दो प्रसिद्ध राक्षस उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि पर कमल में जा छिपे। ब्रह्मा ने भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर हृदय को एकाग्र करके इसे योग निद्रा की स्तुति की। यह स्तुति भगवान विष्णु को जगाने हेतु की गई थी। उस समय भगवान विष्णु के नेत्रों में योग निद्रा देवी ने निवास कर रखा था। योग निद्रा देवी भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली अनुपम शक्ति है। हे देवी, तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो और तुम ही संसार की जननी माता हो। संसार की रचने वाली श्रेष्ठ माता हो। संसार का पालन पोषण करती हो, अंत में इसका संहार भी तुम ही करती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि को रचते समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालते समय तुम स्थिति रूपा हो, कल्पांत में इस संसार का प्रलय करती हो। हे संहिति रूपा, तुम ही हो। महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महारात्रि। हे मातेश्वरी, तुम ही चराचर के तीनों गुणों वाली माता हो। हे देवी, तुम ही कालरात्रि, महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। श्री तुम ही हो, ईश्वरी तुम ही हो, लक्षण बुद्धि तुम ही हो। हे देवी, तुम ही लज्जा, पृष्टि, तृष्टि, शांति, क्षमा तुम ही हो। खग धारणी, त्रिशूल धारणी, घोर रूपा, गदा चक्र धारण करने वाली माता। हे देवी, मैं आपकी किस तरह से प्रार्थना करूं? इस संसार की रचना, पालन और संहार करता है। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले विष्णु भगवान को जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को एवं भगवान महादेव को भी तुमने शरीर प्रदान किया है। इसी कारण आपकी स्तुति करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। हे देवी, तुम अपने उदार प्रभावों के द्वारा ही स्वयं प्रशासित हो। हे देवी, मधु और कीटम दोनों दुर्घट राक्षस हैं। इन्हें मोहित करके संसार के पालक भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ साथ विष्णु जी के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि पैदा कर दो। ऋषि बोले, इस तरह से जब ब्रह्मा जी ने मधु और कीटम्ब असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी से प्रार्थना की, इस प्रकार से भगवान विष्णु भी उस भोग निद्रा से जाग गए। भगवान विष्णु ने उन दोनों को राक्षसों को देखा जो क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन दोनों राक्षसों से युद्ध किया। उन्होंने उन दोनों राक्षसों से 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों राक्षस मधु और कीटम्ब अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वे दोनों राक्षस भी हरि से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई भी वर मांग लो। श्री हरि बोले, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो मेरे दोनों हाथों से मारे जाओगे। बस इतना सा ही तुमसे वर मांगता हूँ, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। महर्षि कहने लगे, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब भगवान श्री हरि ने उन दोनों से यह वरदान ले लिया, दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे कि हम सब जगह जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान ने उन दोनों के सिर पर अपनी जगहों पर रखकर चक्र से काट डाले। महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वयं उत्पन्न हुई।